एक भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार 1000 शब्दों की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतारों का विशेष स्थान है। इन अवतारों में प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार। यह अवतार न केवल धर्म की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि के संरक्षण और ज्ञान की सुरक्षा का भी दिव्य संदेश देता है। मत्स्य अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि जब संसार में संकट आता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग के आरंभ में पृथ्वी पर धर्म का पूर्ण प्रभाव था। उस समय एक महान धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा हुए, राजा सत्यव्रत। वे प्रजा के हितैषी, भगवान विष्णु के परम भक्त और नियम संयम का पालन करने वाले थे। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद उन्होंने अपनी अंजुली में जल भरा। तभी उन्हें जल में एक बहुत छोटी सी मछली दिखाई दी। वह मछली अत्यंत दुर्बल और भयभीत थी। उसने मानो राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मुझे बड़े जलचरों से बचाइए। राजा सत्यव्रत करुणामय थे। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडलू जलपात्र में रख लिया और राजमहल ले आए। आश्चर्य की बात यह थी कि वह मछली प्रतिदिन असाधारण रूप से बढ़ने लगी। पहले कमंडलू छोटा पड़ा, फिर घड़ा छोटा पड़ा, फिर तालाब भी छोटा पड़ गया। अंततः राजा को उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। तब उस मछली ने दिव्य रूप धारण किया और स्वयं को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। वही मछली भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, शीघ्र ही संपूर्ण पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। यह जल प्रलय 7 दिनों तक चलेगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उस नौका में सप्तऋषियों, सभी प्राणियों के बीज, औषधियां और वेदों को सुरक्षित रखो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। निर्धारित समय पर महाप्रलय आरंभ हुआ। चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। पृथ्वी, पर्वत, वन सब जल में डूब गए। तब राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा के अनुसार नौका को जल में उतारा। सप्तऋषि उसमें सवार हुए। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और अपनी सींग में वासुकी नाग को बांधकर नौका को सुरक्षित मार्ग पर ले चले। महाप्रलय के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। वेदों